नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकुल्लुलां शिवशक्तिरूपिणी अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेश्वरन्ते गुरुभक्तिस्वरूपाय विशुद्धज्ञानमूर्ते भक्तिमार्गप्रदीपाय स्कंददासाय ते नमः। आज मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक परम भाग्यशाली क्षण है। भगवान की असीम कृपा है कि आज इस श्री शालिग्राम वल्लभराम शालिग्राम सांवेद विद्यालय में आयोजित दंडक्रम पारायण में मुझे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आदरणीय देवव्रत जी को उनका पारायण करते हुए श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जैसा कि अभी जी ने कहा कि हम महाराष्ट्र से अमरावती से है और सद्गुरु ज्ञानेश्वर कन्या प्रज्ञाचक्षु सुंदर श्री गुलाबराव जी महाराज जी का है। उन्होंने स्मरण किया गुलाबराव जी महाराज अल्पायु केवल 34 वर्ष की आयु में जन्मांत के 9 मास में उनके नेत्र गए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि गोपी के अवतार थे, पंचलतिका गोपिका के नाम बड़ा विस्तीर्ण चरित्र है। उतना सब कहने का समय भी नहीं है और उतना औचित्य भी नहीं है, लेकिन काशी से एक संबंध रहा उसको मैं भी याद कर रहा हूँ। गुलाबराव महाराज जी के बारे में जैसा कि 130 ग्रंथों का निर्माण अध्यात्म क्रीड़ा सब विषयों के बारे में उनका हो चुका और 5 भाषाओं में मराठी, हिंदी, संस्कृत, ब्रजभाषा और बरहाड़ी और स्वतंत्र भाषा का भी उन्होंने संशोधन किया। लेकिन हो सकता जैसा लौकिक जीवन में होता है वैसा आध्यात्मिक जीवन भी होता है। इस एक सत्पुरुष के मन में यहाँ से जो कृष्णानंद सरस्वती वहाँ पधारे थे उनके मन में गुलाबराव महाराज जी के बारे में कुछ गलत फहमी निर्माण की गई। वो प्रसंग बड़ा विस्तीर्ण है, लेकिन अंत में वो सब गलत फहमी दूर होकर कृष्णानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आपके इस विद्वत्ता का, आपके संतत्व का परिचय और इसकी परीक्षा करने का योग्य केंद्र काशी ही हो सकता है और आप परीक्षा विदर्भ में नहीं हो सकती। उस प्रकार के जानकार लोग केवल काशी में हैं और इसलिए आप कभी ना कभी काशी पधारे, वह लोग इसको समझ पाएंगे, वरना आपको समझना बड़ा मुश्किल है। और अंत में उन्होंने कहा था कि जो कुछ पहले हो चुका वो भूल जाइए, लेकिन मैं अभी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप काशी में मेरे मठ में पधारे, आपके चरण रज वहाँ लगे, उससे मेरा मठ पावन हो जाएगा और जीवन के अंत में मुझे प्राण छोड़ते वक्त आपका स्मरण रहे, यह आपका अधिकार है। नारद और श्री कृष्ण के बाद धर्म का सत्य रूप में कार्य करने का अधिकार मेरे दृष्टि में अगर किसी को है तो केवल ज्ञानेश्वर कन्या प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज जी को है, कृष्णानंद सरस्वती। इस प्रकार का यह चरित्र का प्रसंग गुलाबराव महाराज जी से संबंधित। गुलाबराव महाराज सामान्य परिवार में, ग्रामीण क्षेत्र में एक काश्तकार के परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कहा था कि और भी उनके जीवन का बड़ा विस्तीर्ण कार्य, लेकिन उन्होंने कहा वेदों के रक्षणों के लिए मेरा कार्य। उन्होंने जो पश्चाताप भगवान से मांगा निस्वार्थ निरपेक्ष, लेकिन उन्होंने उसमें कहा कि सर्वत्र ब्राह्मणों असोत निर्भय वेद वापो माया रक्षा करा। ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, ब्राह्मण सुरक्षित रहना चाहिए। किस लिए? क्योंकि ब्राह्मणों का प्रथम कर्तव्य तो वेदों का रक्षण है और वेदों का रक्षण करने के लिए ब्राह्मण सर्वत्र सुरक्षित होना चाहिए। आगे हम और स्तंभित हो जाएंगे कि उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण परिवार में नहीं मेरा जन्म हुआ, इसलिए वेदों का अध्ययन करने का मुझे अधिकार नहीं। लेकिन इस कलयुग में 2 ही लोगों का आशीर्वाद फलद्रूप हो सकता है, वो हो सकता है ब्राह्मण और गोमाता का। लेकिन मैं गुलाबराव महाराज जी के शब्द कह रहा हूँ कि कलयुग में कुछ ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, इसलिए ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद फलद्रूप होगा कि इसमें संदेह है, लेकिन गोमाता का तो होगा। लेकिन ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल चुके कि वेदों का उन्होंने रक्षण करना चाहिए, इसलिए मुझे पाप भी लगेगा तो चलेगा, लेकिन मैं वेदों का रक्षण करूंगा। इतना वेदों का महत्व है हमारे राष्ट्र में। आज हमारे राष्ट्रीय जीवन की जो भी अवनति है उसमें बहुत सारे कारण है, लेकिन वेदों के प्रति विमुखता यह हमारा सबसे प्रमुख कारण है। गुलाबराव महाराज जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा और मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने भी कहा। आप देखिए कि मैक्स मुलर जब यहाँ पे गत सदी में आए थे, जब ब्रिटिशों का पूरा शासन था, भारत को पूर्ण रूप से परास्त करना चाहिए, आपको पता है इतिहास, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने वेदों का अध्ययन किया
उसका अनुवाद किया, लेकिन उनकी पहली दृष्टि हमारे भारत माता के प्रति कुटिल थी। लेकिन उनके जीवन के उत्तरार्ध में जब अपने देश में थे तो स्वामी विवेकानंद उनसे मिलने गए थे, तो उनके जीवन में वेदों के कारण इतना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने अपने निवास स्थान को वाराणसी नाम दिया था, जिस वाराणसी में वे स्थित थी। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैक्स मुलर को मिलकर मैं मैक्स मुलर को मिला ऐसे नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं महर्षि वशिष्ठ से मिल रहा हूँ। ऐसे गुलाबराव महाराज जी ने पूर्ण वेदों का जो महत्व हमारे सामने रखा, हमको ऐसा लग रहा था कि ये सब वेद मांग में लुप्त हो चुका है। मैं वृंदावन में कार्य करके जा रहा था, सब मुस्लिम भाई मेरे साथ में थे, बड़ी चर्चा हुई बहुत सारे विषयों पर, लेकिन एक विषय मैंने रखा, वेद वाङ्मय दुनिया का सबसे प्राचीन वाङ्मय है। क्या आप सब मानते हो कि नहीं मानते? बड़ा विस्तीर्ण रूप से प्रसंग कहने लायक है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहूंगा। सब लोग उठ के चले गए, उसमें से युवा मौलवी मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा कि अरे भाऊ, सब लोग थे, उन सबके सामने तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हो पाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, मैं कुरान का अध्ययन करता हूँ, मैं मौलवी हूँ। इस संपूर्ण संसार का प्राचीनतम वेद वाङ्मय ये वेद ही है, ये मेरी निजी राय, इसमें कोई दुरा नहीं। दुनिया के अलग अलग देशों के विद्वान भी जब निसंदेहता से इसको थोड़ा सा अध्ययन करते तो प्रमाण मानते हैं वेद वाङ्मय इतना श्रेष्ठ है। हम लोग जिस प्रकार का जीवन लौकिक जीवन में जी रहे थे, हमको लगा था कि सब लुप्त हो चुका है, ये कहीं पर नहीं। लेकिन जब हमने आज दंडक्रम पारायण में हम लोग आए, जब सुना तो किस बात की प्रशंसा की जाए, उनकी वाणी की प्रशंसा की जाए, उनकी माता पिता, मगर मैं सही हूँ तो उनकी माता शरीर रूप से नहीं है, उनके पिताजी आदर्श से माता पिता ने जन्म देती लोग आदर्श जे जन्म देती आदर्श सुता के वैकुंठ बनवतील भारता पिता, इस देश का वैकुंठ में निर्माण करने का सामर्थ्य किस पुत्र ने? तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि कुळ पवित्र थे, कुळ पावन तू देश, येथे हरिदास जन्म, कुलम पवित्र जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती। भारत माता जिस अपने बेटों पर गौरव कर सकते, ऐसे देवव्रत जी हैं, उनकी सब, जब मुझे नीले जी गुरु जी ने समझाया कि इस प्रकार से आप देखिए, तो बिल्कुल सही कहा कि सामान्य वाक्य अभी मुझे भी आप कहिए, मैं प्राचार्य हूँ, मुझे भी आप कहिए तो मैं लटपटा जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये पूर्ण संस्कार ये केवल लौकिक दृष्टि से प्राप्त नहीं होता, ये माता पिता के आशीर्वाद है, सद्गुरु की असीम कृपा है, अद्भुतम रोमहर्ष। मैं जब आया, जब बैठा और मैंने जब गुरु जी ने मुझे समझाया कि इस प्रकार से है, मैं प्रामाणिक कैसे कहता हूँ, मेरा शरीर पूर्ण रूप से रोमांचित हो गया और मेरे आंखों से आंसू आना बिल्कुल मतलब मैं रोक नहीं पाया। इस प्रकार की इस पिता का ग्रहण करना और उसको अपने जीवन का पूर्ण जीवन ध्येय बनाना, मुझे लगता है कि भारत माता, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बड़ी आशा से कुछ लोगों की तरफ देख रही है कि भारत माता पूर्ण विश्व की विश्वगुरु बने। ऐसे जिन लोगों की इसमें देख रहे हो, उसमें आदरणीय देवव्रत सिंह गुरु जी ने, देवेंद्र जी ने और आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए मेरी वाणी को